हेलो बच्चों, होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी हो रही होगी जबरदस्त। कुछ टेंशन में भी होंगे, बट थोड़ा सा टेंशन को मैं दूर करने आया हूँ। राइट, आज मैं थोड़ा आपको बताऊंगा ट्रांजिस्टर में शॉर्ट ट्रिक्स। राइट, मैंने भी बहुत सोचा, बहुत बच्चों ने बोला मुझे कि सर ये ट्रांजिस्टर होता ही नहीं है सॉल्व, बड़ा मुश्किल है, कुछ तरीका होगा ऐसा कुछ कि कम से कम फॉर्मूला भी याद हो जाए। तो फॉर्मूला याद हो जाए तो सॉल्व हो ही जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज मेरे को तो आता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जो फॉर्मूला समझने का चीज है वो मैं लेके आया हूं, आप लोग शुरू से लास्ट तक देखना। तो फॉर्मूला मैं समझा रहा हूं, उसको समझने के बाद एक दो क्वेश्चन करके देख लेंगे तो आप लोगों के दिमाग में ज्यादा फिट हो जाएगा वो चीजें। ठीक है बच्चों, तो लेकिन पूरा देखना पड़ेगा। बहुत मेहनत किया है मैंने, बहुत सोचा है, बहुत सर खपाया है, इसलिए प्लीज पूरा देखना, कमेंट भी करना है कैसा लगा। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। तो ट्रांजिस्टर में क्या क्या होता है बच्चों? कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कलेक्टर कॉमन वाला, है ना, तीन चीज में डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला हमारे क्या 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 मिलता है? फॉर्मूला करंट गेन, वोल्टेज करंट गेन, वोल्टेज गेन, राइट, पावर गेन भी कह सकते हैं। ये दोनों एक बता दूंगा तो बाकी दोनों आप खुद भी लिख सकते हो, कैसे देख लो, इसमें कुछ याद नहीं करना है, अभी याद हो जाएगा। कॉमन बेस की बात होगी, बस इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना है, मैं यहां लिख देता हूं, इनपुट को आप बेस से चिपका के रखोगे, इनपुट बेस चिपका दो, और आउटपुट का मतलब होता है कलेक्टर। आई से बी को याद कर लो, ओ से सी को याद कर लो। आई बी इनपुट बेस, आउटपुट कलेक्टर ओ सी। आई बी और ओ सी याद रखना है आपको। तो ये कलेक्टर बेस, कॉमन बेस की बात हो रही है, तो ये इनपुट इधर होगा, आउटपुट इधर होगा। तो इनपुट क्या होगा? इनपुट तो बेस होगा, आउटपुट क्या होगा? कलेक्टर। कॉमन बेस की बात हो रही है, एक बेस तो इधर आ चुका है तो इधर भी एक बेस दे दो। ठीक है, बचा क्या? इमीटर बेस कलेक्टर, यही होता है ना, इमीटर बेस कलेक्टर, ईबीसी। तो बेस तो यहां कॉमन आ चुका है, कलेक्टर भी एक बार आ गया, तो बचा क्या? इमीटर। आप यहां लगा दो इमीटर, हो गया। ठीक है, करंट गेन का फॉर्मूला लिखना है मुझे, दैट मीन्स ये होता है करंट आउटपुट अपॉन करंट इनपुट। करंट गेन ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट में अब ध्यान से देखना बच्चों, जो चीज कॉमन है उसे आप हटा दो, जो चीज कॉमन है उसे हटा दो, बचा क्या? सी और ई। तो आउटपुट में तो सी है, मतलब कलेक्टर वाला करंट अपॉन इमीटर वाला करंट। ठीक है, इसमें आ जाते हैं आगे। कॉमन इमीटर, इनपुट क्या होगा? बेस, आउटपुट क्या होगा? कलेक्टर। इनपुट बेस, आउटपुट कलेक्टर। अब इमीटर कॉमन है तो इमीटर यहां भी दे दो, इमीटर यहां भी दे दो, हो गया ना। अब मैं करंट गेन क्या लिखूंगा? बीटा से डिनोट कर दो, नाम देना है बस, अल्फा बीटा। तो इमीटर इमीटर कॉमन वाली चीजें को हटा दो, आउटपुट सी है तो, और इनपुट बी है, आई सी अपॉन आई बी। और कॉमन कलेक्टर की बात करें तो क्या लिखें? इनपुट बेस होगा, ये कलेक्टर होगा। अब कलेक्टर तो यहां कॉमन है, यानी कि एक कलेक्टर आपको इधर भी बनाना पड़ेगा, उधर तो एक बना चुके। अब बताओ इमीटर कहां लगाएं? ऑब्वियसली इमीटर यहां लगाएंगे, तो इसके करंट गेन का नाम गामा दे दो। अभी हम करंट गेन नहीं कर रहे हैं, है ना, वोल्टेज गेन अभी आया ही नहीं है। अल्फा बीटा अब आ गया गामा। तो यहां पर कॉमन क्या है? सी सी हटा दो, आउटपुट में मिल गया मुझे इमीटर, तो मैं लिखूंगा आई ई अपॉन आई बी। ठीक है बच्चों, तो आपको बॉक्स ड्रॉ करना है, ऐसे ऐसे बना लेना है, जिससे आपको याद करने का झंझट खत्म। एग्जाम में देखना सॉल्व हो जाएंगे। अब एग्जाम में क्या होता है ना, बच्चों के पास प्रेशर होता है बहुत, क्या मीटर दिया हुआ है, कौन सा बेस दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, पता ही नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलता फ्रैंकली स्पीकिंग।
बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, मैंने खुद भी देखा था, मेरे टाइम पे याद ही नहीं होते थे, छोड़ देते थे, छोड़ो यार हटाओ, अब कोई शॉर्टकट बताने वाला था ही नहीं। कोई बात नहीं, आप लोगों के पास शॉर्टकट आ गया है। वोल्टेज गेन की बात करते हैं, तो इसको नाम दे देते हैं वोल्टेज गेन। बहुत सारे बुक में ए भी लिखा मिलेगा, राइट। सिंबल से कुछ नहीं होता है। अब आप वोल्टेज गेन अल्फा ले लो, यानी कि कॉमन बेस के लिए ले लो, वी अल्फा नाम दे दो। नाम देने में फर्क नहीं पड़ता, ABCD कुछ भी दे सकते हो। तो ये क्या होता है, वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट। अब आउटपुट क्या होता है, आउटपुट हमने यहां लिख रखा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे IC बाय I तो हमने लिख रखा है, इसमें आप कर दो आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। अगर ये आपको याद हो गया तो सिर्फ यही तो काम करना है, और तो कुछ करना नहीं है। वोल्टेज गेन फॉर बीटा IC बाय IB इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। सिमिलरली गामा IE बाय IB आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। हो गया ना। पावर के लिए क्या है, कुछ भी तो नहीं है, I स्क्वायर इंटू R ही तो करना होता है। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, V अल्फा को क्या लिख सकते हैं, दिस इज योर बीटा, यानी कि बीटा इंटू R0 बाय RI। सिमिलरली IC बाय I, सॉरी अल्फा है ये, और V बीटा क्या होगा, बीटा इंटू R0 बाय RI। सिमिलरली V गामा भी तो लिख सकते हैं, गामा इंटू R0 बाय RI। पावर के ना खुद लिख के देख लो, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, पावर अल्फा। पावर क्या लिखेंगे, करंट स्क्वायर, I स्क्वायर पावर ही तो होता है, IE स्क्वायर इंटू RI। बाकी दोनों आप खुद से लिख लो, इजी है। और अल्फा बीटा का रिलेशनशिप भी शायद काम की चीज है, याद कर लो। हम लोग लिख सकते हैं ना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये स्कूल के बुक में भी है, कहीं भी मिल जाता है, तो ये तो कॉमन चीज है, याद कर लो। और हाँ एक चीज और, इमीटर में जब करंट जाता है तो कुछ बेस में भी जाएगा और कुछ कलेक्टर में भी जाता है, इमीटर वाला ही। तो वी कैन राइट IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ये भी बुक में है बेटे आपको, मैं जस्ट रिमाइंडर दे रहा हूं आपको। तो इतने फॉर्मूले से आपका बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली है, बहुत सारी दिक्कतों का समाधान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप तो ये नोट करो, ये नोट करो, और सारी चीज नोट कर लो। क्वेश्चंस करते हैं अब थोड़ा सा। बच्चा क्वेश्चन गिवन है, इन कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर सेटअप फाइंड इमीटर करंट। मतलब क्या फाइंड करनी है, IE फाइंड करनी है। इफ बेस करंट इज 20 माइक्रो एम्पियर, बेस करंट IB इज 20 माइक्रो एम्पियर एंड करंट गेन इज 100। ठीक है बच्चों, तो कॉमन इमीटर हम लोगों ने किया था ना, क्या लिखा था हम लोगों ने, बीटा लिखा था ना, तो बीटा इज 100 गिवन है हमारे पास। अब बच्चे को बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या आप करा रहे हो, कुछ हाई फाई क्वेश्चन कराओ। तो सबसे पहली बात बच्चे, हाई फाई क्वेश्चन तो इसमें आते ही नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आएंगे बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन बच्चे फॉर्मूले में फंस के रह जाते हैं। भाई कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाएं, बेस करंट कहाँ लगाएं, I इज इक्वल टू IB प्लस IC कहाँ लगाएं, करंट गेन क्या है, पावर गेन क्या है, वोल्टेज गेन क्या है, फंस के रह जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। बच्चों ऐसा नहीं है, ये इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि अब हमने शॉर्टकट मेथड सीख लिया, हमारे को दिमाग में फिट हो चुका है कि हाउ टू डू दिस। तो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर सेटअप की बात हो रही है, तो मान लेते हैं फॉर्मूला आपने याद नहीं किया होगा। तो कॉमन इमीटर याद करने की जरूरत भी नहीं है। इनपुट दिखा दो ऐसे बेस, आउटपुट दिखा दो ऐसे ये कलेक्टर। तो इमीटर क्या होगा, इधर इमीटर होगा, इधर भी इमीटर होगा। मैं फटाफट लिख लूंगा, करंट गेन इज इक्वल टू, करंट गेन बीटा होता है, या कुछ भी नाम कुछ भी दे दो आप, करंट गेन दे दो, CG नाम लिख लो। तो इमीटर को तो हट गया, IC बाय IB फॉर्मूला लिख लेंगे, याद करने की जरूरत है नहीं, याद अब हो चुका है मेथड हमारे को। तो बीटा इज गिवन 100,
और IC मेरे को पता नहीं है। IB बेस करंट इज 20 माइक्रो, 20 × 10⁻⁶। तो IC क्या होगा 2 × 10⁻³ एम्पियर। अब बोलोगे सर ये क्या IC निकाल रहे हो आप, हमारे को तो एमीटर करंट बोला गया है। तो अरे भाई मैंने कब बोला कि नहीं निकाल सकते हैं, ये लगा लेंगे IE = IB + IC। अब IB क्या है 20 माइक्रो और IC क्या है 2 मिली। थोड़ा आप लोग एग्जाम में नर्वस हो जाते हैं बच्चे, तो यूनिट्स का ध्यान नहीं रखते हैं। यूनिट्स का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, वरना फ्री के मार्क्स क्यों लूज करना है भाई। ये है मेरे पास 2 × 10⁻⁶ एम्पियर, दैट इज IB प्लस हाँ बच्चों, तो यूनिट हमने चेंज कर लिया, 2 × 10⁻⁶ एम्पियर IB, और ये दिया हुआ है 2 × 10⁻³ एम्पियर। तो 2 × 10⁻³ 1 + 10⁻³ राइट। तो हम लोग करंट ऐसे निकाल सकते हैं। मैं कैलकुलेशन में ध्यान नहीं दे रहा हूं ज्यादा, मेरे को आपको सिखाना था कि याद कैसे करते हैं, फॉर्मूला में निकालना क्या है, याद कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। हाँ बच्चों, दूसरा क्वेश्चन करके देखें होता है या नहीं होता है, कुछ याद भी है कि नहीं, चेक देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन फाइंड वोल्टेज गेन इफ लोड रेजिस्टेंस इज 4K ओम। लोड रेजिस्टेंस को देखते ही दिमाग में क्या दौड़ना चाहिए बच्चों, R0 दौड़ना चाहिए, मींस आउटपुट। अब तो आपको आइडिया हो गया होगा, क्यों, अब तो बिंदास पढ़ाई करो, थोड़ा स्माइल करके पढ़ाई करो। 4K मींस 4000 ओम। इनपुट रेजिस्टेंस गिवन है, कितना है 1000 ओम। बेस करंट IB 20 × 10⁻⁶। कलेक्टर करंट IC गिवन है। अगर फॉर्मूला नहीं पता हो बच्चों जिस बच्चे को, उसके लिए तो ये पहाड़ है, मुसीबत है, छोड़ के भाग जाएगा। इतना बोलेगा, इतना कौन देखना है, भागो यहां से, कुछ और कर लेते, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। एग्जाम में प्रेशर ऐसे बहुत होते हैं ना बच्चों के पास, होता है सबके पास, बड़ों के पास भी होता है कि हमारे बच्चे कैसे करेंगे, राइट। तो प्रेशर है बच्चों, तो प्रेशर हो तो प्रेशर आप लेना नहीं है, अब सिर्फ आंसर लेना है, आंसर लाना है और रैंक भी लाना है। तो बस आ जाओ कॉमन इमीटर, ये दूसरा वाला कॉमन इमीटर मिल गया, कोई बात नहीं, घर में कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर देगा, सारे हो जाएंगे। अब वोल्टेज गेन वाले सारे, इनपुट बेस कलेक्टर, इधर भी E, इधर भी E दे दो, ठीक है बच्चों। तो हमारे को फाइंड करनी है वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन। तो पहले करंट गेन कर ले, करंट गेन IC बाई IB, क्योंकि कॉमन वाले को तो हम लोग हटा ही देते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, बेस करंट गिवन है, कलेक्टर करंट गिवन है। कलेक्टर करंट ये IC है, ये ना, ये IC है 10⁻⁻3। बेस करंट है 20 × 10⁻⁶। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 1000/20, यानी कि 50 हो गया करंट गेन। अब वोल्टेज गेन तो हमारे को पता ही है, करंट गेन इंटू R0/RI, ये हो जाएगा 50 × R0 4000, RI 1000। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया 4, ये हो गया 200। वोल्टेज गेन 200 आ गया आंसर हमारा, है ना इजली। तो आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ, आप बिंदास सॉल्व कर डालो। नहीं होता है तो मुझे बताना सर नहीं हो रहा है, पर देखना अभी खुश होकर सॉल्व करोगे आप लोग, है ना। तो कमेंट, अगर आपको पसंद आ गया है ना, आपको लगा कि हाँ कुछ सीखा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो कि हाँ सीखा है हमने। ठीक है बच्चों, गुड लक।